सो हेलो एंड वेलकम टू माय ओड़ा चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लंडर और सबसे बड़ा मिस्टेक जो कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमेशा करते हैं ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन। जब मार्केट करेक्ट हो रहा होता है या डाउन ट्रेंड में मूव करना शुरू करता है तो सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एसआईपी कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं, मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं। और यहीं पर उनकी हो जाती है सबसे बड़ी ब्लंडर, सबसे बड़ा मिस्टेक, जिनकी वजह से उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, जो उनके टारगेट्स हैं, जो सोच कर उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा था, वो उनका पूरा नहीं हो पाता। तो दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट, यानी कि हमारा मार्केट, जो कि हमारा इंडेक्स है, जो कि निफ्टी 50 वो हमारे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको मैंने यहाँ दिखाया कुछ ड्रॉ करके। यहाँ जो फर्स्ट रैली होती है मार्केट में हमारी, जो कि होती है 2003 से स्टार्ट होती है और जो कि चलती है लगभग 2008 के अराउंड तक। मार्केट जो है वो रैली करता है यहाँ पर लगभग 4-5 साल। उसके बाद फिर मार्केट हो जाता है लगभग 5 साल के लिए साइडवेज। 5 साल बाद मार्केट फिर से दोबारा से रैली करना शुरू करता है और ये रैली चलती है लगभग हमारे 17 और 18 के आसपास तक, मतलब 2017 के आसपास तक। ये नीचे टाइमलाइन शो किया गया है। यहाँ वाला जो पीरियड था वो 2007 से लेके लगभग 12 के आसपास का, मतलब लगभग 5 साल यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट करा यहाँ पर इस जोन में हमारे। उसके बाद से फिर से एक रैली कंटिन्यू होती है और फिर यहाँ दोबारा मतलब 2000 लगभग 18 से लेकर के 21 तक लगभग 4 साल के अराउंड में यहाँ मार्केट फिर से करेक्ट होता है, कंसोलिडेट करता है। उसके बाद फिर से दोबारा मार्केट दोबारा रैली शुरू करता है। फिर मार्केट यहाँ दोबारा से कंसोलिडेट करता है हमारा। उसके बाद फिर दोबारा चढ़ाई करना शुरू करता है, जो कि हमारा करंट मार्केट का लेवल है अभी, जो कि लगभग 25,000 को मार्केट लगभग टच कर चुका है। उसके बाद से यहाँ थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मार्केट का साइकिल। मार्केट इसी तरीके से हमेशा मूव करता है। एक लंबी रैली चलती है, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है, फिर एक लंबी रैली चलनी शुरू होती है, फिर दोबारा मार्केट साइडवेज होता है या थोड़ा करेक्ट होता है, उसके बाद फिर दोबारा रैली कंटिन्यू होती है, फिर मार्केट कंसोलिडेट करता है, मतलब साइडवेज होता है। और यहाँ जब जब मार्केट कंसोलिडेट करता है या फिर थोड़ा करेक्ट होता है, नीचे में आता है, तो वो अगली बार उससे डबल ऊंचाई तो छोड़ने की मार्केट कोशिश करता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है दोस्तों, जब भी मार्केट करेक्ट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ बेच बाच के मार्केट से निकल जाना है। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसका फाइनेंशियल गोल लगभग पूरा होने को है या फिर उसका 2-3 साल में जो भी टारगेट था वो अचीव होने वाला है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। तो आपको मार्केट से एग्जिट ले लेना चाहिए उस टाइम, या फिर आपको थोड़ी बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका अभी फाइनेंशियल गोल अभी लंबा चलने वाला है, जो भी आप जिस चीज़ के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अभी आप लंबे टाइम तक करना चाहते हैं, मतलब अगर फिर से 4-5 साल का भी और होराइजन बाकी है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको करेक्शन में और बाय करना चाहिए। वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है जो कि आपको एवरेजिंग करती है। मैं आपको एवरेजिंग का भी बेनिफिट दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद अब तक आप समझ चुके होंगे कि जब भी मार्केट टॉप से करेक्ट होना शुरू होता है तो उस समय आपको पैनिक होकर सब कुछ सेल आउट करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको एसआईपी को स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। उस समय आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जो भी फाइनेंशियल गोल था, मान लीजिए आपका गोल था कि आपको 1 करोड़ रुपये आपको कॉर्पस बनाना है, तो आप मान लीजिए अगर आपका टारगेट लगभग अचीव होने वाला है, मतलब आप मान लीजिए 90 लाख या 75 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरे लिए इतना काफ़ी है, मेरा लगभग टारगेट अचीव होने वाला जो मैंने सोचा था, तो फिर आप इस समय आप जो पोर्टफोलियो जो आपका है उसको थोड़ा आप रियलाइज़ कर सकते हैं, मतलब थोड़ी बुकिंग कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सेफ हो जाए। पर मान लीजिए आपका जो गोल था अभी उसको अचीव होने में काफ़ी टाइम है, वो अभी बहुत कम कैपिटल इकट्ठा हुआ है, आप अभी और लंबे टाइम तक इन्वेस्टर रहना चाहते हैं मार्केट में, तो आपको उस टाइम एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे आपको एवरेजिंग का बहुत ही बेनिफिट मिलता है। अब एवरेजिंग का बेनिफिट आपको कैसे मिलता है, धीरे धीरे इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं 2, जिसके अंदर मैंने पहले लिखा है एक पर्सन जो एवरेजिंग करता है और दूसरा पर्सन जो हमारा एवरेजिंग नहीं करता है। तो यहाँ पर जो मैंने शोकेस करा है, यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने एवरेजिंग की है और एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने एवरेजिंग यहाँ पर नहीं करी है। तो जो एवरेजिंग करता है उसको एवरेजिंग का क्या बेनिफिट मिलता है उसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो कि एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है। सपोज कीजिए वो किसी में भी कर सकता है, मान लीजिए उसने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करा इन्वेस्टमेंट, जो कि उस टाइम उसकी जो यूनिट प्राइस थी वो 40 रुपये के आसपास मिल रही थी, और उसने 100 यूनिट्स मान लो परचेज करा, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारा निकल के आएगा 40 into 100, मतलब कि 4000। उसके बाद मान लीजिए मार्केट को उस टाइम भाई थोड़ा करेक्ट हो जाता है, मतलब मार्केट थोड़ा नीचे गिरना शुरू होता है, जिससे क्या होता है इसका जो प्राइस था यूनिट प्राइस वो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब उसको पहले 40 रुपये का मिला था, अब वो 30 रुपये का मिलने लग गया है, मतलब उसको तो दिखाई देता है अभी लॉस होना शुरू हो गया है, क्योंकि उसने 40 में बाय करा था, अब मार्केट में वो 30 का मिल रहा है, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू बाय करना शुरू करता है, मतलब अभी भी वो इन्वेस्टमेंट करना रोकता नहीं है, एसआईपी अपनी कंटिन्यू करता है, और वो 30 रुपये के हिसाब से फिर दोबारा बाय करता है, और उसके इन्वेस्टमेंट जो इस बार वो करता है वो 3000 रुपीज़ से करता है।
और अब तक टोटल वैल्यू कर देता है लगभग 7,000 रुपये। मतलब 4,000 उसने पहले करा, फिर 3,000 बाद में करा, टोटल इन्वेस्टमेंट उसका हो गया 7,000 का। उसके पास टोटल यूनिट कितनी हो गई 200, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने 100 बाय करा था, फिर सेकंड टाइम उसने 100 बाय करा था। उसके बाद हम लोग एवरेज निकाले की वैल्यू, मतलब कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई उसकी 7,000 की, और यूनिट कितनी मिली है उसको 200। तो हम लोग टोटल को 7,000 को डिवाइड करेंगे 200 से, मतलब इसको हर एक यूनिट कितने का मिला है 35 रुपये का। तो ये है इसका एवरेजिंग का बेनिफिट। क्या बेनिफिट है, अब मार्केट मान लीजिए अगर वापस से बाउंस बैक करना शुरू करता है, मतलब ऊपर जाना शुरू करता है, तो उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि मार्केट जब ऊपर जाना शुरू करेगा तो जैसे ही इसका यूनिट प्राइस 35 को क्रॉस करेगा तो उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। जबकि इसने बाय करा था 40 रुपये में, इसने दूसरी बार बाय करा 30 रुपये में, तो एवरेजिंग हो गया इसका जो प्राइस बन गया वो 35। अब मार्केट जब वापस ऊपर जाना शुरू करेगा तो उसको 35 से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और मान लीजिए एक दूसरा इन्वेस्टर जिसने कोई भी यहाँ पर इसने कंटिन्यू SIP नहीं करी थी, मान लीजिए जैसे मार्केट करेक्ट होना शुरू होता है इसने SIP अपनी बंद कर दी, इसको एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा ही नहीं, मार्केट नीचे गया उसको लॉस होना शुरू हुआ, मार्केट ऊपर आना शुरू होता है तो जब तक 40 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसका वापस से प्रॉफिट स्टार्ट नहीं होगा। और जबकि हमारा एवरेजिंग करने वाले बंदे का प्रॉफिट, उसका फ़ायदा ये है कि अब मार्केट दोबारा से वापस आना शुरू करेगा तो 40 नहीं, अब 35 भी आएगा तब भी इसका कट टू कट हो जाएगा, और 35 को क्रॉस करने के बाद इसकी प्रॉफिट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी शोकेस करना पोर्टफोलियो में। और मान लीजिए दोबारा से मार्केट अगर एक और बार करेक्ट होता है, और मान लीजिए जो उसका वैल्यू आ गया, लास्ट रेटेड प्राइस जो यूनिट थी वो 25 रुपये की मिल रही है, वो दोबारा से 100 प्राइस बाय करता है, क्योंकि ये तो SIP कर रहा था, मार्केट गिर रहा था तब भी कंटिन्यू करता जा रहा था। यहाँ दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग गलत हो गई, आपको ध्यान मत दीजिएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा मैंने तो उसका अमाउंट निकल के वैल्यू लगभग 2500 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर अब तक इसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना कर लिया, तो यहाँ थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करा था 4,000 रुपये का, फिर करा था 3,000 रुपये का, तो टोटल हो गया था 7,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। बाद में इसने क्या करा 2,500 और करा, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 9,500 रुपये। अब तक 4, 3 और 2.5 सबको प्लस करेंगे तो 9,500 हो जाएगा। और हम लोग बात करें टोटल इसको यूनिट कितने मिल गए, तो पहले 100, दूसरा 100, पर फिर इसने दोबारा 100 करा, तो टोटल यूनिट कितने हो गए 300। और मैं टोटल वैल्यू को डिवाइड करूंगा यूनिट से, तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा 31.666, मतलब लगभग 31-32 रुपये मान लीजिए आप कि 32 रुपये की इसकी एवरेजिंग हो गई। मतलब अब मार्केट दोबारा अगर ऊपर चढ़ना शुरू करता है, मतलब यहाँ पे हो क्या रहा था, मार्केट 40 पे ट्रेड कर रहा था, मतलब इसका जो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट की जो प्राइस है वो 40 थी, क्योंकि मार्केट गिरना शुरू होता है तो यूनिट प्राइस गिर के 30 पे आ जाता है, फिर और गिरता मार्केट तो 25 पे आ जाता है, लेकिन ये अपनी SIP को कंटिन्यू करते रहता है। तो इसका एवरेजिंग होकर क्या हो रहा है, पहले से 40 पे बाय करा, 30 पे बाय करा, 25 पे बाय करा, तो इसके जो एवरेज प्राइस निकल के है वो 31 के आसपास, मतलब 32 के आसपास। अब मार्केट जब वापस ऊपर लड़ाई करना शुरू करता है, मार्केट फिर से बुल रन में आता है, तो जैसे ही 32 को क्रॉस करना शुरू करेगा इसके पोर्टफोलियो में इसका पोर्टफोलियो ग्रीन शोकेस करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसकी एवरेजिंग जो है वो 32 रुपये की हो चुकी है। इसका मतलब अब मार्केट को जब ऊपर चढ़ाई करना शुरू करेगा तो थोड़ी बहुत चढ़ाई के बाद ही उसको प्रॉफिट देखने को शुरू हो जाएगा, मतलब देखने को मिलेगा। जबकि एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने एवरेजिंग नहीं की थी, मतलब मार्केट जैसे ही टॉप से करेक्ट होना शुरू हुआ, इसने सोचा मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है, अब मैं SIP को अपनी स्टॉप कर देता हूँ, तो इसने यहाँ पे करा सबसे बड़ा ब्लंडर। क्योंकि अब मार्केट मान लीजिए गिरता हुआ, इसका जो SIP जो लास्ट रेटेड प्राइस था वो 25 आ गया था, तो 25 आ गया था गिर के, मतलब अब इसको 25 से 40 तक जब तक नहीं पहुँचता तब तक इसका पोर्टफोलियो रेड ही रहेगा। जबकि ये 25 से मार्केट बढ़ना शुरू करता है, तो जैसे 31 क्रॉस करेगा, 32 क्रॉस करेगा, तो इसको तो ग्रीन शोकेस करना शुरू हो जाएगा, मतलब इसको अर्ली प्रॉफिट शोकेस होना शुरू हो जाएंगे, और इसकी क्वांटिटीज भी बढ़ चुकी है, तो इसको अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। जबकि इसका क्या दिक्कत है, इसके तो एवरेजिंग की ही नहीं थी, तो जब तक 40 नहीं आएगा तब तक उसको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही हम जानते हैं कि मार्केट जो है वो एक साइकिल में कंटिन्यू चलता रहता है, तो जब भी मार्केट वापस आएगा तो हमेशा एवरेजिंग वाले को अच्छा बेनिफिट देगा। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मार्केट साइकिल को समझा था, हम जानते हैं मार्केट हमेशा 4-5 साल बाद दोबारा से एक नई ऊंचाई को छूने की कोशिश करता है। तो जब हमें पता है कि मार्केट दोबारा से अगर बाउंस बैक करने वाला है और आपका गोल भी लंबा है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको एवरेजिंग करनी चाहिए, जिससे मतलब कि आपको SIP कंटिन्यू रखनी चाहिए, जिससे मार्केट जब भी बाउंस बैक मारेगा आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो आपको अच्छा खासा रिटर्न शोकेस कर रहा होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और भी दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियोस म्यूचुअल फंड बना रखे हैं चैनल पे, अगर आप उससे देखना चाहें तो काफ़ी वो सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।